हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सिंपल इंटरेस्ट अपना टॉपिक चल रहा है जिसकी आज दूसरी क्लास है। आप देखना शुरू कर चुके हो विजय बैच। विजय बैच नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बैच में, इसी प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे जैसे जैसे हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो दूसरी क्लास सिंपल इंटरेस्ट की, जो आपकी मुद्दे की बात, इसमें मैंने आपको कल बता दिया था कि एक्चुअल में होता क्या है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, दर क्या होती है, अमाउंट क्या होती है, ये सारी बेसिक चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे, जो आप पीछे की क्लास देख के आओगे तो आपको पता चल जाएंगे पीछे की क्लास में। बस हमने सिंपल से बेसिक से सवाल किए थे, जिसमें देख लो आपके सामने एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन। आप अगर इस क्लास पे आए हो ना तो इससे पहले की क्लास आपको पता चल जाए, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिख गया होगा। तो चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6। देखो, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आसानी से, जल्दी जल्दी हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे कुछ सवाल। वो मेरा देखो एक तरीका है जिसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपको समझाते जाऊंगा। थ्योरेटिकली मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाता हूं। देखो प्रश्न, देखो, दर 8.25 वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 2,64,000 रुपए का निवेश किया जाता है। बस प्रश्न पढ़ो उत्तर दो, प्रश्न पढ़ो उत्तर दो। ब्याज की राशि क्या होगी, मुझे ब्याज की राशि बतानी है। तो मैं, अगर आप पीछे क्लास, फर्स्ट क्लास देख के आए हो तो देखो, नहीं भी देख के आए हो तो कोई बात नहीं, अभी एक ही तो क्लास है, सेकंड क्लास है, आ जाओ। यहां मैं बात कर रहा हूं 8.25 वार्षिक साधारण ब्याज, यानी कि जो आर है वो कितना है, 8.25 है। चलो जी ठीक है। उसके बाद 3 वर्षों के लिए, यानी कि जो टी आया है मेरे पास, वो आया है 3 वर्ष, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 2,64,000, ये मेरे पास प्रिंसिपल है, 2,64,000 ये मेरे पास प्रिंसिपल है। कैसे पता चला मुझे कि देखो निवेश किया गया, तो प्रिंसिपल को ही तो निवेश करूंगा, अमाउंट तो उसके बाद ब्याज सहित आएगी मेरे पास। चलो जी, ब्याज की राशि क्या होगी ऐसा ही मुझे निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है। तो देखो प्रश्न, देखो ये जो दर है आपने देखा होगा, ये दर है सिर्फ वार्षिक साधारण ब्याज, यानी कि 1 साल की। 1 साल की 8.25 है तो 3 साल की कितनी हो जाएगी जी? देखना कैसे, मैं बताता हूं। देखना 8.25 का आप सबसे पहले निकालो फ्रैक्शन, तो कितना होगा, 8.25 बटे 100। ठीक है जी, ये जो पॉइंट में हटाऊंगा उसके साथ 2 जीरो और लग जाएगा। अब मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, 825 बटे 10,000। देखना ध्यान से, बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलेंगे, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी से कर लेंगे। 25 से मैं इसको काट दूं, 25 से जब काटने लगूंगा, 25 × 75, 5 और 6 7 25 × 75 33 और 25 चौके 100, यानी कि मेरे पास इसका फ्रैक्शन आ गया 33/400। ध्यान से देखना यहां पे। और मैं ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको लंबे लंबे तरीके भी बता सकता हूं, लेकिन मैं ट्रिक्स से पढ़ाता हूं, मैं छोटे छोटे तरीकों से आपको पढ़ाता हूं। यही मेरी यूएसपी है। पहली यूएसपी मेरी है जो मैं क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाता हूं, और दूसरी मेरी यूएसपी है कि मैं ट्रिक्स बताता हूं अच्छी अच्छी। अब देखना, जैसे मान लो ये तो है प्रिंसिपल, नीचे वाला प्रिंसिपल, और इस पे मुझे ब्याज कितना लग रहा है, 33। जब मैं इसका फ्रैक्शन निकालता हूं ना 8.25 की दर का, तो वो मेरे पास क्या आएगा, 400 रुपए पर 33 का मुझे ब्याज मिल रहा है। तो चलो मैं लिख लेता हूं इसको, 400 पे 33 का मुझे ब्याज मिल रहा है। चलो इतना भी लिख लिया। उसके बाद ये जो 33 है ये तो वार्षिक ब्याज है ना, 1 साल का ब्याज है ये, देखो ध्यान से, 1 साल का ब्याज है। अब मैं अगर इसको 3 साल का ब्याज निकालता हूं तो कितना आएगा, 99 आएगा, लेकिन उसी प्रिंसिपल पे तो आएगा, यानी कि 400 रुपए की अमाउंट पे मुझे 3 साल में मुझे ये जो चीज मिल रही है वो
3 साल की मिल गई, चलो ठीक है। इसने पूछा है ब्याज की वार्षिक राशि। अब आपको पता है प्रिंसिपल है 2,64,000, तो प्रिंसिपल है 2,64,000। आपको इतना पता होना चाहिए कि 400 यूनिट की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो है 2,64,000। अगर 400 यूनिट की वैल्यू 2,64,000 आ रही है तो मैं इसको काट देता हूं। कितने गुना हो रहा है ये देखो, ये हो रहा है 4 से जब काटूंगा तो देखना 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 छिके 24, 0, यानी कि ये 660 गुना हो रहा है जी। 660 गुना हो रहा है। अगर ये 660 गुना हो रहा है तो इसको भी 660 गुना कर दो, बस मेरा काम खत्म। इसको 660 गुना करूंगा तो 6 9 54, 6 9 54, 4 किस में आ रहा है इसमें, ये मेरा आंसर हो जाएगा 65,340। क्या किया है मैंने, बस इतना ही मल्टीप्लाई किया, 6 को 9 से किया तो यूनिट डिजिट 4 आ रही है, 4 और 0, यूनिट डिजिट तो 0 है ही, उसके बाद वाली जो डिजिट है वो 4 आ रही है। ये मेरा आंसर हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्या समझे, मैंने सिर्फ 8.25 का फ्रैक्शन निकाला है यहां, और इस फ्रैक्शन से मैंने ये तरीका लगा लिया, ये फ्रैक्शन आ गया, इससे मैंने अनुपात लिख लिया। 400 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6,64,000 जो मेरे को क्वेश्चन में दिया है, और यहां पे 1 साल का है 33, तो 3 साल का हो गया 99 यूनिट। ये 660 गुना होगा तो ये भी 660 गुना होगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा जी ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ 65,340, 65,340। क्लियर दिख पा रहा है। आज मुझे इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी उलट पुलट है, लेकिन काम चला लो, जल्दी से काम चला लो। थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है आपको, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो सीधा ही दिख रहा है। ऐसे करके पढ़ लो, ऐसे करके। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया है, जल्दी से फटाफट से। इसके बाद आपका प्रैक्टिस बैच भी आने वाला है। आप जब ये क्लास लो तो अपने माइंड को इस तरीके से तैयार रखा करो कि प्रैक्टिस बैच भी आने वाला है बेटा जी, प्रैक्टिस बैच आएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, आप प्रश्न को देखो क्या है प्रश्न में। देखो क्या है ना, मेरे पास आज बोर्ड सिर्फ इतना सा ही है, इससे इधर का आपको नहीं दिखेगा। दिखा क्या मैंने कोई एरो बनाया, नहीं दिखा, तो मेरे को यहां तक ही लिखना पड़ेगा। चलो छोड़ो, वो मेरा इशू है, आपका इशू नहीं है। प्रश्न देखो आप, तो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, एक निश्चित धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 7200 रुपए है। चलो जी, क्या है, इससे इजी कोई सवाल हो सकता है क्या। आर कितना दिया है इसने आपको, 15% दिया है जी। ब्याज की दर आपको दे दी 15%। टाइम कितना दिया है जी इसने, 3 साल इसने टाइम दे दिया। मैं तो हंसते हंसते खेलते खेलते कर देता हूं ये सवाल। और ब्याज यानी कि जो एसआई है वो कितना है, वो है 7200 रुपीज, 7200 रुपीज। अब क्या बचा है सवाल में, देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो वह राशि क्या होगी, वो राशि मुझे बतानी है। राशि मैं जब बताऊंगा तो आप मुझे एक बात बताओ, 1 साल का 15% है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अरे सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर ही रहता है, तो 3 से गुना कर दो। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 45% जो वैल्यू आई है वो आई है जी एसआई की। 45% जो वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है एसआई की। चलो मान लिया एसआई की वैल्यू मेरे पास आ गई। उसके बाद अगर आपके पास एसआई, तो इसने मुझे पहले ही दे दिया है, कितना है, 7200 रुपए है। यानी कि जी 45% की जो वैल्यू है, 45% की जो वैल्यू है वो है 7200 रुपीज। समझ गए मेरी बात, बहुत समझदार बच्चे हो। तो उसके बाद ये जो होगा वो राशि जो होगी, देखना ध्यान से मेरी बात, राशि जो होगी वो होगी पूरे 100%। प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो यानी कि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो कैलकुलेशन को। पहले देखो मैं क्या करता हूं, 45% की वैल्यू तो 1% की वैल्यू हो गई 7200 बटे 45, और 100 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं। काट दो, काटने चलोगे तो देखना 5 से किससे कटेगा, ये 5 से काट दूं, 9 पंजे 45, 9 8 72, 9 से काट दूं, 9 पंजे 45, 9 8 72, 800। इसको काटूंगा मैं 5 से, इसको जब मैं काटूंगा 5 से तो 5 एकम 5,
5 छिके 30, 160 और 2 जीरो ये वाली लग गई, तो 16,000 मेरे पास इसका आंसर आ गया। 16,000 ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। कितना इजी सवाल, कितनी चुटकियों में सवाल हो गया। लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास होगी, आपको बस मेरा तरीका देखना है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं। अगर पसंद आता है तो लाइक करना है और रेगुलर बैच को ज्वाइन रखना है। जितना आप रेगुलर रहोगे उतने ही क्लासेज आपको मिलेगी। अभी तो एक क्लास मिल रही है विजय बैच की, एक क्लास मिल रही है प्रैक्टिस बैच की, उसके अलावा नई नई जानकारियां मैं आपको लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। देखो सिंगल हैंडेडली मैंने सारा काम संभाल रखा है, स्क्रीनशॉट तो आप लो, ले लिया। आगे चलूं, सिंगल हैंडेडली मैंने सारा काम संभाल रखा है। इससे आप क्या समझे, देखो मैं सब कुछ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जितना मुझे करना चाहिए उससे भी ज्यादा कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो आपका दायित्व भी तो बनता है ना कि आप क्लासेस को देख के छोड़े नहीं, आप क्लासेस को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जो भी आपको दिक्कत आए वो आप मुझे दिक्कत भी बताएं। चलो मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए अगले सवाल पे बढ़ता हूं। सवाल है 3100 रुपए की एक धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। ध्यान से पढ़ना मेरा सवाल क्या है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। जो जो ये बोलेगा मैं वो करूंगा। चलो, यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपए है, यानी कि जो एसआई है वो इसने मुझे कितना दे दिया, 212 रुपए प्रश्न में ही मुझे दे दिया एसआई। चलो ठीक है, यदि कुल वार्षिक ब्याज इतना इसने मुझे दे दिया तो 8% की दर पर दी गई धनराशि क्या होगी। देखो दिमाग लगाना, देखो दिमाग लगाना। मैं आता हूं यहां आपके पास, आता हूं, देखना, अब देखना क्या बात है। पूरा टोटल देखना, टोटल 3100 रुपए है। चलो मान लिया 3100 रुपए है, 3100, हाँ 3100। आगे 3100 है तो उसके बाद देखो 6%, एक तो देगा वो 6% ब्याज पे, और एक देगा वो 6% प्लस 2% के ब्याज से। समझे मेरी बात, यानी 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। यानी एक धनराशि 6% के ब्याज पे दे रहा है। एक सेकंड, आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ चलो, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं ना। इधर आपको कुछ दिखाई नहीं दे सकता आज कैमरे की सेटिंग, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इस सेटिंग में टाइम को वेस्ट करूं। आप समझो मेरी बात, इधर देखो, एक भाग 6% पे दे रहा है, एक भाग 6% पे दे रहा है प्लस 2% पे। आप मुझे एक बात बताओ, ये 6% जो है वो तो इधर भी है इधर भी है, यानी 6% ब्याज तो वो लेगा ही लेगा, 6% की रेट तो वो लेगा ही लेगा। तो यानी मैं इस 3100 का 6% निकाल दूं, ध्यान से देखना, 3100 का 6% निकाल लूंगा, 6 कम 6 36 18, 186 रुपए तो मेरे पास आ गए 6% की वैल्यू। ये तो आप समझ गए। 186 तो क्या आ गए मेरे पास 6% की वैल्यू। यानी टोटल ऐसा ही तो था 212, जिसमें 6% का मुझे पता चल गया 186। इसमें से मैं माइनस करता हूं तो ये कितना बच गया, 26 रुपए बच गए। यानी ये जो 26 रुपए बचे हैं वो 2% की वैल्यू नहीं बची। देखना कैसे, 6% की वैल्यू मुझे पता है 186 आ गई, 186 आ गई। तो ये जो 2% है, ये जो 2% है, यानी कि इन दोनों पे जो 6% इसको मिल रहा है उसको तो साइड में कर दो। जो एक्स्ट्रा 2% बच गया, जो एक्स्ट्रा 2% बच गया वो तो इसमें से ही बचेगा ना, वो तो इसमें से नहीं, वो तो ये जो दूसरी राशि होगी बी उसमें से ही बचेगा। समझो मेरी बात, 6% दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो ये तो ओवरऑल तो कितना आ गया मेरे पास, 186 आ गया। इस 6% का, इस 6% की जो वैल्यू है एक साथ पूरे अमाउंट पे 6% मेरे पास कितनी आ गई, 186। लेकिन ये जो 2% बचा है वो तो इसमें से ही बचा है ना, इसमें तो 2% कहीं है ही नहीं। यानी 2% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 26 रुपए। अब आप खुद समझदार हो, अगर 2% की वैल्यू 2600 है, 2% की वैल्यू 2600 रुपए है, 2% की वैल्यू 26 रुपए, सॉरी अगर मैंने गलती से 2600 बोल दिया है तो 2% की वैल्यू है 26। इसने मुझसे क्या पूछा, दी गई
ये जो 8% की दर पे धनराशि दी गई है 8% की, अब 2% की वैल्यू है 26, यानी इसका ही 2% है, यानी मुझे इसका 100% निकालना पड़ेगा। तो इसका 100% कैसे निकालूंगा, इसको भी 50 से गुणा कर दूंगा, इसको भी 50 से गुणा कर दूंगा। आंसर क्या आ गया जी मेरे पास आंसर आ गया, यहां 100% की वैल्यू आ गई 26 गुणा 50, 6 पंजे 30, यहां 5 दूनी 10, 13 है, यानी कि 1300 रुपए मेरे पास आंसर आ गया। 1300 रुपए एक धनराशि जो 8% वाली राशि है, 8% वाली राशि है, वो आई है 1300 रुपए। समझना, दिमाग लगाने की कोशिश करना, दिमाग लगाने की कोशिश करना। 3100 रुपए, एक भाग को 6% पे, एक भाग को 6 प्लस 2% पे, यानी ये 6% जो है वो तो दोनों पे मिलेगा, वो तो ठीक है। यानी मैं इस टोटल का 6% निकाल के वो साइड में रख दूं तो वो जो 2% मिल रहा है, जो बाकी का ब्याज मिल रहा है, वो तो ये इसी 2% का मिलेगा, इसी 2% का मिलेगा। तो इस 2% की वैल्यू मैंने इस 212 में से 186 माइनस करके निकाल लीजिए, उसमें से माइनस करके मैंने निकाल लीजिए। तो फिर उसके बाद 2% की वैल्यू आ गई, तो 1% की निकाल के 100% की मैंने वैल्यू निकाल ली। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। लगाया, चलूं आगे, ठीक है जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, आपको अच्छा लगेगा। पढ़ो सवाल को, पढ़ो सवाल को, पढ़ोगे तो अपने आप ही समझ आएगा। कहां से गूगल खुल गया बेटा, ये रहा, काटो इसको। तो गूगल वूगल की जरूरत नहीं है अपने को जरूरत है अपनी। चलो आ जाओ, आपके लिए ब्लैक स्क्रीन लेके आया हूं ताकि मैं आपको बहुत से कलर्स दिखा सकूं। देखना ध्यान से देखना। कोई धनराशि है जी, 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो रही है। ध्यान से देखना, सवाल क्या है, कोई राशि है वो 1 से कितनी हो रही है, 5, लेकिन कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। ध्यान से देखना, एक राशि 3 वर्ष में 1 से 5 हो रही है, तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी, खुद की 13 गुनी कब होगी। 3 साल में 5 हो रही है, 3 साल में 1 से 5 हो रही है, और मुझे इसको बनाना है जी कितना, 13 है। ध्यान देना, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये राशि 1 से 5 हो रही है, यानी कि वो राशि 1 रुपया तो खुद होगी और उस पर 4 रुपए मेरे को ब्याज मिल रहा होगा। नहीं समझे मेरी बात, एक राशि तो वो खुद है लेकिन उस पर 4 रुपए ब्याज मिला, तभी तो वो 1 से 5 हो गई। अरे बेटा जी, ये तो है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 4। अगर इसी तरीके से मैं इसको देखूं, तो 1 से इसमें कितना ब्याज मिलना पड़ेगा कि ये 13 होगी, इसमें 12 रुपए ब्याज मिलना पड़ेगा। यानी कोई राशि 3 साल में तो 4 रुपए का ब्याज देती है, 3 साल में 4 रुपए का ब्याज देती है, तो वो 12 रुपए का ब्याज कितने में देगी। देखना ध्यान से, 3 साल और 4 रुपए ब्याज, ठीक है जी। तो इसको जब मुझे 12 करना होगा तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करूंगा तभी तो ये 12 रुपए देगी। अगर इसको 3 से किया है तो बेटा जी इसको भी कर दो 3 से गुणा, यानी कि 9 साल में, 9 वर्ष में वो मुझे 1 से 13 हो जाएगी। 1 से 13 कितने साल में हो जाएगी, 9 इयर्स। ये मेरा हो गया जी आंसर। ध्यान से देखो, अगर ये 3 साल में 1 से 5 होती है, यानी कि उसको 4 रुपए का ब्याज मिलता है, मुझे चाहिए 12 रुपए का ब्याज क्योंकि 1 से 13 करना है। तो जब 3 साल में 4 होती है, 3 साल में 4 होती है तो कितने समय में ये 12 हो जाएगी। तो इसको भी 3 से गुणा करूंगा तो 12 आएगा, 4 3 12, और अगर इसको 3 से किया है तो इसको भी करना पड़ेगा, मेरा आंसर आ जाएगा जी ये लो। और इतने बेहतरीन तरीके अगर आप सूत्र से करने जाओगे, आप एक्स वाई जोड़ के करने जाओगे तो आप लटक जाओगे, आप भटक जाओगे। ना लटकना है ना भटकना है, बस चलते जाना है बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल एकदम पैटर्न से अपने को चलना है। आपने ये सवाल कर लिया, स्क्रीनशॉट मारो, फिर मैं चलता हूं अगले सवाल पे, जो सवाल आज की क्लास का बहुत अंतिम सवाल होने वाला है। इस क्लास का
अंतिम सवाल होने वाला है। रीजन क्या है उसका कि मैं इस क्लास को बहुत लंबी रख नहीं रहा हूं बेटा जी, इस क्लास को बहुत लंबी मैं रख नहीं रहा हूं, छोटी सी क्लास रखूंगा, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आना चाहिए, यही मैं उम्मीद करके चलूंगा। जल्दी से देख लो सवाल को। सवाल नंबर 12 आपको मैं हिंट दे दूं, सवाल नंबर 12 ना ये सवाल देखना है और ना ही ये ऊपर वाला हिस्सा आपको देखना है, आपको देखना है इतना सा ही हिस्सा। क्या है इसमें देखो ध्यान से, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। क्यों बता रहा हूं ये सवाल, क्योंकि ये पीछे वाले सवाल से रिलेटेड सवाल है, इसलिए मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं कि साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल डिट्टो वही पैटर्न आपको लगाना है। देखना कैसे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ही बता देता हूं, मैं ही बता दूं, चलो जी बता देता हूं। बस एक छोटी सी चीज आपके लिए बैकग्राउंड कर देता हूं, थोड़ा सा मैं डार्क, जिसकी वजह से आपको अच्छे से दिख जाए। चलो सवाल क्या है जी मेरा, ये है बिल्कुल उसी तरीके से, साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में 2 गुनी, यानी 1 से वो 2 हो जाती है, कितने वर्ष में जी, वो होती है जी 7 वर्ष में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं। उसके बाद आगे देखना, आगे देखना, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि मुझे इसी राशि को करना है 4 गुना, 4 गुना यानी कि 1 से 4 बनाना है, उतनी ही राशि 1 से 4 बनानी है। पहले मैं बना रहा था 1 से 2, अब मुझे बनानी है 1 से 4, बस वही पैटर्न लगाऊंगा। ये अगर 2 हो रही है तो यानी कि वो 1 थी, 1 में 1 ऐसा ही जुड़ गया होगा मेरा, 1 में 1 ऐसा ही जुड़ गया होगा। अब मुझे 1 में 3 ऐसा ही जोड़ना पड़ेगा, तब वो 4 गुनी होगी, तब वो 4 गुनी होगी। अजी मैं इसी की बात कर रहा हूं 7 वर्ष वाले की, 7 वर्ष वाले की। अब 7 वर्ष का ऐसा ही है 1, 7 वर्ष का ऐसा ही है 1, 7 वर्ष का ऐसा ही है 1, मुझे ऐसा ही को बनाना है 3, यानी कि 7 वर्ष, मैं बार बार लिख रहा हूं, ऐसा ही 1 रुपया लिख देता हूं, ऐसा ही 1 रुपया, इसको मुझे बनाना है जी 3, यानी कि मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 21 वर्ष मेरे पास आंसर आ गया। और ये हमें बार बार यहां लिखने की जरूरत है नहीं, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन लेंदी ना लगे। ये है 1 + 1, मुझे यहां बनाना पड़ेगा 1 + 3, बस इसके लिए 7 वर्ष में 7 वर्ष में 1, 7 वर्ष में 1, तो अगर इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सवाल छोटा सा है, आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में और सवाल लेके आऊंगा और तरीके लेके आऊंगा। जितने जितने तरीके के मैं सवाल बताता जाता हूं, आपको उसी तरीके से सवालों को निकालना है, अपने नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, जैसे जैसे सवाल करवाता हूं उनके आंसर के साथ आपको पीडीएफ मिल जाती है। अब से आपको पीडीएफ मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, नवाक्षी इंस्टीट्यूट नाम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ग्रुप नहीं चैनल मिलेगा, क्योंकि टेलीग्राम के भविष्य पे मुझे लग रहा है खतरा, जिसकी वजह से मुझे ये शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो आपको टेलीग्राम पे अगर पीडीएफ ना मिले तो व्हाट्सएप पे चैनल्स में जाके नवाक्षी इंस्टीट्यूट सर्च कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, पर्सनली आप मैसेज करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। तो आज ध्यान से देख लेना, मैं जाते जाते एक चीज बता के चला जाता हूं आपको। ये जो एसआई अपना टॉपिक चल रहा है, एसआई, उसकी आज थी 2 क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत दिनों बाद जब वीडियो देखेंगे तो उनको ये जानकारी होना जरूरी है। ये थी आज की क्लास, ठीक है, आज की क्लास एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड क्लास है, इससे पहले की एक क्लास आपको देखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो अपना बेच है, ये जो अपना बेच है, उस बेच का नाम है, उस बेच का नाम है विजय बेच। ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है क्या, नहीं पता है तो अब से पता कर लो। ये है अपना विजय बेच। उसके बाद आपको ये जो विजय बेच है, ये जो विजय बेच है वो आपको YouTube की प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना है, प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना है विजय बेच नाम से। और आपको प्लेलिस्ट अलग अलग नामों से भी मिलेगी। कैसे, आपको बेच के हिसाब से देखनी है तो बेच में मिल जाएगी, लेकिन आपको अगर परसेंटेज की देखनी है तो आपको परसेंटेज
प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको प्रॉफिट लॉस की देखनी है तो आपको प्रॉफिट लॉस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट की भी देखनी है प्लेलिस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि कोई बच्चे भटके नहीं। अगर वीडियो में आके होम पेज पे आके वीडियोस देखेगा तो सब कुछ मिक्स लगेगा। इसलिए आप कोशिश करो कि प्लेलिस्ट में जाके जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी फर्स्ट क्लास से लेके एंड तक सारी क्लासेस देख लो, अगर आप अलग से टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो। वरना हमारे विजय बैच के साथ जुड़े रहो, आपकी सारी तैयारी करवाई जाएगी, सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसलिए मैं अभी जाते जाते बस इतना ही बोलूंगा, आज की सेकंड क्लास थी जो अभी खत्म हो गई है, कल थर्ड क्लास आएगी सिंपल इंटरेस्ट की। मिलेंगे अगला जो वीडियो आएगा प्रैक्टिस बैच वाला उसमें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।